गुर्दे फेल होने से पहले जिस्म कौन से खतरनाक सिग्नल देता है? अगर आपके गुर्दे खामोशी से खराब हो रहे हों तो क्या आपको इसका पता चल जाएगा? शायद नहीं, क्योंकि गुर्दों की बीमारी अक्सर आखिरी मरहले तक कोई वाजिया दर्द नहीं देती, लेकिन जिस्म पहले ही कुछ खतरनाक इशारे देना शुरू कर देता है। अगर आपने इन अलामात को नजरअंदाज किया तो बाद में डायलिसिस या गुर्दे की पाबंदकारी तक नौबत पहुंच सकती है। आज की इस वीडियो में हम तमाम वार्निंग साइंस, वजूहात, तशखीस, इलाज और बचाव के तरीके तफसील से जानेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि एक अलामत ऐसी भी है जिसे लोग आम थकन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो चलिए, गुर्दे क्या काम करते हैं? गुर्दे हमारे जिस्म के कुदरती फिल्टर है। ये खून से फासद मादे खारिज करते हैं, जिस्म में पानी और नमकियात का तवाज़ुन बरकरार रखते हैं, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद देते हैं, खून बनाने वाले हार्मोन की पैदावार में हिस्सा लेते हैं और हड्डियों को मजबूत रखने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जब गुर्दे सही काम ना करें तो जिस्म में जहरीले मादे जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो गुर्दे खराब होने की आम वजूहात ज़ियाबितस यानी शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, गुर्दे की पथरी, बार बार गुर्दे का इन्फेक्शन, दर्दकुश अद्वियात का ज्यादा इस्तेमाल, सिगरेट नोशी, मोटापा, पानी कम पीना और मरूसी गुर्दों की बीमारी इसमें शामिल है। गुर्दे खराब होने की खतरनाक अलामत बहुत ज्यादा थकन महसूस होना, खून में जहरीले मादे बढ़ने से शदीद कमजोरी और हर वक्त थकन महसूस होती है। जिस्म पर सूजन, खास तौर पर पांव, टखनों, चेहरे और आंखों के इर्द गिर्द सूजन आ सकती है। पेशाब में तब्दीली, पेशाब कम या बार बार या रात को बार बार पेशाब आना या पेशाब रुक जाना खतरनाक अलामत हो सकती है। पेशाब में ज्यादा जाग प्रोटीन के अखराज की अलामत हो सकती है। पेशाब में खून आना, ये गुर्दे की बीमारी, पथरी या इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। सांस फूलना, जिस्म में पानी जमा होने या खून की कमी के बायस सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है। भूख खत्म होना, मतली, उल्टी और खाने से नफरत महसूस हो सकती है। जिल्द पर खारिश होना, जहरीले मादों के जमा होने से शदीद खारिश हो सकती है। पट्टों में खिंचाव, नमकियात की तवाज़ुन में खराबी की वजह से तवज्जो में कमी, दिमाग पर भी गुर्दों की खराबी का असर हो सकता है। मुंह से बदबू आना, कोरीमिया की वजह से सांस में बदबू आ सकती है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, गुर्दे और हाई ब्लड प्रेशर एक दूसरे को खराब कर सकते हैं। नींद ना आना, बहुत से मरीज बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं। पुरसुकून सर्दी लगना, गुर्दों की खराबी से खून की कमी पैदा हो सकती है। सीने में जलन, दर्द, अगर जिस्म में ज्यादा पानी जमा हो जाए तो ये संगीन अलामत हो सकती है। को ज्यादा खतरा होता है शुगर के मरीजों को, हाई ब्लड प्रेशर वाले अफराद को, मोटापे के शिकार लोगों को, तंबाकू नोशी अफराद जो करते हैं उनको, गुर्दे की बीमारी की खानदानी तरीक रखने वाले अफराद को, 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद को। कौन से टेस्ट कराने चाहिए? हम सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड यूरिया, EGFR, यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिन एल्ब्यूमिन, इलेक्ट्रोलाइट्स और किडनी अल्ट्रासाउंड। अगर इलाज के वाले से बात की जाए तो इलाज बीमारी की वजह पर मुख्तसर होता है। शुगर कंट्रोल करें, ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखें, डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अद्वियात को इस्तेमाल करें, नमक कम खाएं, दर्दकुश अद्वियात खुद से इस्तेमाल ना करें। जरूरत पड़ने पर डायलिसिस या गुर्दे की पाबंदकारी की जा सकती है। अगर बचाव की बात की जाए तो बचाव कैसे मुमकिन है? मुनासिब मिकदार में पानी पिएं, शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें, वर्जिश करें, वजन नॉर्मल रखें, सिगरेट नोशी तर्क कर दें, मतवाजन गजा खाएं, सालाना गुर्दों के टेस्ट करवाएं, खासतौर पर अगर आप शुगर या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। तो फौरी डॉक्टर से कब हम जाना चाहिए, कब रुजू करना चाहिए, डॉक्टर को चेक कराना चाहिए? अगर पेशाब बंद हो जाए, पेशाब में खून आए, शदीद सोजन हो, सांस लेने में मुश्किल हो, सीने में दर्द हो या शदीद कमजोरी के साथ उलझन महसूस हो तो फौरन डॉक्टर को चेक कराना चाहिए और हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। लेकिन अहम पैगाम यह है कि गुर्दों की बीमारी अक्सर खामोशी से बढ़ती है, लेकिन बरवक्त तशखीस से इसकी रफ्तार को कम किया जा सकता है और बाद सूरतों में मरीज नुकसान से बचा जा सकता है। इसी अलामत को नजरअंदाज ना करें और खतरे की सूरत में डॉक्टर से मशवरा जरूर करें। अगर हमारी मालूमाती वीडियो मुफीद लगी हो तो वीडियो को अपने घर वालों, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है कि आप के एक शेयर किसी की जिंदगी बचा दे। हमारे चैनल डॉक्टर हेल्थ ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को क्लिक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सेहत से मुतल्लक मुस्तनद
معلومات آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت مند رکھے، آمین ثم آمین۔